हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। मैं बहुत बार देखता हूँ स्टॉक मार्केट में कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स है, या आजकल जो फंड मैनेजर्स या जो पुराने लोग हैं स्टॉक मार्केट में, वो उनका मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये जो कोविड के बाद आने वाले जो स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स है, इनको कुछ पता नहीं है, इन्होंने लो नहीं देखा है, इन्होंने हाई नहीं देखा है। तो मैंने ये सोचा कि चलो क्यों ना मैं आपको बताऊं कि एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, एक लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता है स्टॉक मार्केट में। एंड आई एम श्योर कि अगर आप भी वो हैबिट्स अपने अंदर कल्टीवेट कर लेंगे या तो वो फॉलो करेंगे, तो आप भी अच्छा सक्सेसफुल एक स्टॉक मार्केट जर्नी देख सकते हैं लाइफ में। ठीक है। और एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो चीज़ है ये मैंने अपने पे भी फॉलो की है। जो मैं 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरी सक्सेस है 10 साल की, वो सब इन्हीं इन्हीं जो पॉइंटर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये मैंने ऐसा नहीं है कि किसी को देख के किया है। ऑफ कोर्स मैं बहुत सारे इंटरव्यूज सुनता हूँ, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। प्लस ये जो चीज़ है ये मुझे उनको फॉलो करने के बाद ही ये जितनी भी मेरे अंदर हैबिट्स है, या आप एक्टिविटीज़ बोल लीजिए या बिहेवियरल चेंजेस बोल लीजिए, वो सारी चीज़ तभी आई है जब मैंने इन बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े इन द सेंस जो बहुत टाइम से स्टॉक मार्केट में है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, ये भी स्टोरी है कि किसको फॉलो करना है कि नहीं करना है, इस पे भी हम बात करेंगे। बट ओवरऑल अगर आप ये पॉइंटर्स देखेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे, तो आई एम श्योर आप स्टॉक मार्केट में, एक तो आपका देखने का नज़रिया स्टॉक मार्केट को वो बदल जाएगा, और दूसरी चीज़ है कि आप काफ़ी स्टेबल रहेंगे। ठीक है। आप स्टॉक मार्केट को समझना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे द फर्स्ट पॉइंट आई वुड से इज़ टू बी पेशेंट। अभी पेशेंस का क्या क्या मतलब है, धैर्य का क्या मतलब है स्टॉक मार्केट में, वो स्टार्टिंग से है। जब आप कोई स्टॉक लेना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी देखा और अभी ले लिया। जो विजय केडिया जी हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, करीब 5 साल 6 साल से तो फॉलो कर ही रहा हूँ। वो भी बोलते हैं कि जब वो कोई स्टॉक लेने वाले होते हैं तो उस पर कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं रहता। कभी कुछ स्टॉक्स हैं जो उन्होंने 5 साल से फॉलो किया उसके बाद लिया है, कुछ स्टॉक को वो 10-10 साल तक फॉलो करते हैं उसके बाद लेते हैं। अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है, और वो, अगर आपको स्टॉक के बारे में कोई समझ नहीं है, तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। आगे जाके उस नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। बट अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप पेशेंस रखिए। ठीक है। अगर वो स्टॉक बढ़ रहा है तो डोंट वरी, वो स्टॉक नीचे भी आएगा, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट का रूल है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो वही स्टॉक मार्केट नीचे आता है, और जब स्टॉक मार्केट नीचे आए तब आप अच्छे दाम पे खरीद लीजिए। पैनिक बाइंग ना करें। अगर पैनिक बाइंग से एक छोटा सा करंट एग्जांपल दे देता हूँ कि लोग अभी पीएसयू के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि पीएसयू अभी नया आया है, पिछले 10 साल से तो था ही नहीं। ठीक है। और वो बहुत सारे लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि कोई खरीद रहा है, प्लस बहुत सारे लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि अरे वो बढ़ रहा है तो चलो खरीद लेते हैं। ठीक है। बट अगर मैं खरीद रहा होता कोई स्टॉक, ठीक है, मेरे अभी भी विश लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं कि मैं काफ़ी कन्विंस्ड हूँ उन स्टॉक पे, और मैं राइट टाइम देख रहा हूँ स्टॉक खरीदने का। एक और एग्जांपल देता हूँ स्टॉक का नाम लेके, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कि मैं बजाज फाइनेंस 2020 के बाद, जब कोविड हटा, जब वो स्टॉक ऊपर गया, तब मुझे अफसोस हुआ कि मेरे को लेना चाहिए था। ठीक है। मेरी सारी फंडामेंटल्स एनालिसिस हो चुकी थी। फिर एक राइट टाइम आने के बाद वो मैंने लिया। ठीक है। और मेरी एनालिसिस और मेरे लेने के बीच में करीब करीब 3 से 4 साल का फ़र्क था। तो आप ऐसे ना करें। ठीक है, कि आप खरीद रहे हैं तो आंख बंद करके खरीद रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं। जब आप फुली कन्विंस्ड हैं तभी लें, और कन्विंस्ड हैं उसके भी बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। एक तो ये हो गया कि जब आप कोई स्टॉक लेते हैं तब आप पेशेंटली उसको फॉलो करें। उसके बाद अगर आपने कोई स्टॉक ले लिया है तो उसको पेशेंटली होल्ड करें। इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। अभी विजय केडिया साहब की बात हो रही थी तो उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि इनएक्टिविटी इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी। मतलब ये है कि अगर आपने कोई स्टॉक ले लिया है, मार्केट ऊपर है नीचे है,
दैट डज नॉट मीन कि आपको अपने स्टॉक बेचने खरीदने। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो अगर आप चुप से बैठ रहे हैं वो भी एक एक्टिविटी ही है कि आप अपने आप को हिला नहीं रहे हैं, अपने आप को मूव नहीं कर रहे हैं, मूव इन द सेंस कि अपने स्टॉक खरीद नहीं रहे, बेच नहीं रहे। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब आपको स्टॉक मार्केट में चीज़ें समझ में आएगी, और जब मार्केट नीचे है तो आपको मन करेगा अरे यार कुछ तो भी कर लूँ, कुछ तो भी कर लूँ, या तो स्टॉक मार्केट ऊपर है तो कुछ तो भी कर लूँ, मैं बेच दूँ, इतना अच्छा प्राइस शायद दोबारा नहीं मिलेगा, बेच देते हैं। मेरे साथ बहुत होता है, अभी भी हो रहा है, जब मेरे मेरे स्टॉक्स 200% ऊपर हैं, ठीक है, तब मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता यार आगे जाके ये स्टॉक इस प्राइस पे ना आए, और अगर आएंगे तो मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या पता बेच लूँ, ठीक है, कुछ तो बेच लूँ। बट देन आई रियलाइज दैट आई थिंक आई शुड वेट। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर मेरी स्टॉक के फंडामेंटल्स सही है, अगर मेरे स्टॉक की अर्निंग्स आ रही है, रेवेन्यू हो रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक एक यहाँ पे भी आप पॉइंट ऐड कर लीजिए कि जब स्टॉक आपने ले लिया है तो आप पेशेंटली उसको होल्ड करें। 2 महीने, 3 महीने, 1 दिन, 2 दिन में आप खरीदना शुरू रखेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप 10% पे बेच देंगे तो आप 100% कैसे देखेंगे स्टॉक को जाते हुए, और अगर आप 100% पे बेच देंगे तो 200% कैसे देखेंगे जाते हुए। एंड आप बिलीव कीजिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरे पास एक स्टॉक है, सिंस 2017-18 है वो स्टॉक, एंड इट हैज़ ग्रोन टू ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। तो एंड ये तभी हुआ है जब मैंने होल्ड करके रखा है। वो कोविड के टाइम पे बहुत कम हो गया था, देन इमीडिएटली इट रोज टू 100% कोविड के बाद। तो मेरे को लगा कि चलो बेच देते हैं, देन आई थॉट चलो होल्ड करके रखते हैं, और अभी वो 2.5 टाइम्स है। सो आप अगर होल्ड करके रखेंगे देन ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड थिंग आपकी आपके पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। तो बाइंग करते टाइम भी पेशेंटली आप फॉलो करें एंड देन खरीदें, एंड होल्ड करते टाइम भी जब आपके अकाउंट आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है तभी भी, ठीक है। और उसके बाद जब आप बेच रहे हैं तो 10 बार सोच के अपना स्टॉक बेचें प्लीज़। आप ऐसे मैंने पहले भी बोला कि आप फ्रीक्वेंटली खरीदेंगे बेचेंगे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, आप वहीं रहेंगे, ठीक है। मधु केला साहब का एक बहुत अच्छा डायलॉग था। क्या डायलॉग था कि दिस इज़ द टाइम नॉट टू जनरेट इनकम, दिस इज़ द टाइम टू जनरेट वेल्थ। तो वो वेल्थ इफेक्ट जो है वो कंपाउंडिंग से आएगा, और जब आप कोई भी स्टॉक 5 से 10 साल तक रखते हैं, प्रोबेबली उससे ज़्यादा साल भी रख सकते हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि ग्रास को उगते हुए देखना, कि धीरे 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 धीरे, इट इज़ वेरी बोरिंग, बट ट्रस्ट मी बोरिंग से ही पैसे बनते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट समथिंग एक्साइटिंग, आप राकेश झुनझुनवाला साहब का बहुत फेमस डायलॉग है कि अगर आपको एक दिन में 200% 100% चाहिए तो आपके लिए रेस कोर्स तो खुला ही हुआ है। और आजकल तो बहुत सारे बेटिंग ऐप भी आ गए हैं, तो उसमें भी आप अपना लक आजमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हमेशा राइट पीपल, फॉलो राइट पीपल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप समझिए कि आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए जो न्यूज़ चैनल पे आते हैं, दिखते हैं आपको, तो आप क्या सीखेंगे? खरीदे बेचे, डेली बेसिस पे आपकी यही लगी रहेगी। बट अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जैसे कि मधु केला जी हैं, रामदेव अग्रवाल इज़ माय फेवरेट, विजय केडिया अगेन माय सेकंड फेवरेट, आप योर इन्वेस्टमेंट जीनी को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपको वही चीज़ बताता हूँ जो आपको लॉन्ग टर्म पे हेल्प करे, ठीक है। प्लस आपको ये भी देखना है कि किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है। या न्यूज़ चैनल में अभी आप देख रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं जो कि आपको खरीदना और बेचना बताते हैं, बट अंदर ही अंदर वो आपसे ही कमा लेते हैं, बिकॉज अंदर ही अंदर वो भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ट्रेडिंग ऑप्शन ये बोल बोल के क्लासेस लेके जितना वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग से नहीं कमाते उतना वो क्लासेस से कमा लेते हैं। तो आप प्लीज़ फॉलो राइट पीपल, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो वही होगा जो हमेशा होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में,
कि उनके लिए अगेन एक स्टॉक मार्केट इज़ अ फैक्टर ऑफ फियर, ठीक है। अरे स्टॉक मार्केट तो जुआ है, मत खेलो। कभी भी मैंने देखा है कि कोई भी मिडिल क्लास पेरेंट्स विल ऑलवेज बी अगेंस्ट स्टॉक मार्केट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। और जितना उनको पता है, जिन लोगों ने बताया उनको यही बताया कि अरे मेरे पैसे तो डूब गए। आप लगाते ही ऐसी जगह पे हो तो डूबना है ही, ठीक है। सो मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे भी पता है, जब जब येस बैंक डूब रहा था तब वो खरीद रहे थे। एंड उनका एक्चुअल खरीदने का रीज़न ये था कि किसी ने उनको बताया कि अरे बढ़ने वाला है, अगले हफ्ते बढ़ जाएगा, ये तो ऐसे ही है। सो जब आप टिप पे आप या ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, उस टिप के बारे में भी आगे बात करेंगे, बट व्हेन यू आर गोइंग टू फॉलो द रॉन्ग पीपल इन लाइफ देन यू विल हैव सार एक्सपीरियंस इन लाइफ, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट, ओके। उसके बाद है कि सेट राइट एक्सपेक्टेशंस। अभी सेट राइट एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक महीने में 100% मिले, देन स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू। अगर आपको कोई बोलता है कि आप एक महीने में 100% कमा लेते हैं या कमा लेंगे, देन प्लीज़ अगर वो बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप इस डायरेक्शन में जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन टेल यू एनी पर्सन हु हैज़ गॉट क्रेडिबिलिटी विल ऑलवेज टेल यू दैट दिस इज नॉट राइट। आप पिछले 10 साल में देख लीजिए निफ्टी, दिस इज अगेन नो रिकमेंडेशन अबाउट निफ्टी और एनी स्टॉक, बट निफ्टी आप देख लीजिए, आपको 12 से 15% के आसपास रिटर्न मिले हैं, ठीक है। जनरली कहते हैं स्टॉक मार्केट में भी म्यूचुअल फंड्स भी अराउंड उतने ही देते हैं, 15 से 20, कोई अच्छा रहा बहुत अच्छा तब, ठीक है। सो उस हिसाब से आप अपने एक्सपेक्टेशन सही रखेंगे, अपने गोल सही रखेंगे, अपना पेशेंस रखेंगे, राइट पीपल को फॉलो करेंगे, देन आई थिंक यूल हैव गुड एक्सपीरियंस। आप स्लोली चलेंगे मार्केट में, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट में देखेंगे दैट इफ़ यू आर वॉकिंग, इफ़ यू आर गोइंग लाइक अ टर्टल, यू विल विन द रेस फॉर श्योर, ठीक है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस राइट रखिए। कोई भी बोले आपको आके कि अरे 15% साल का क्या होता है, अरे साल का 15% बहुत होता है अगर आप उसको 10 साल 20 साल के लिए रखें तो, ठीक है। अगेन सी इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपेक्टेशन, बट जनरली एज पर मी अ राइट एक्सपेक्टेशन वुड बी जो निफ्टी के रिटर्न्स हैं उतने, ठीक है। उससे ना आगे, ठीक है, 2-4 पॉइंट्स आप आगे कर सकते हैं, उससे नीचे भी कर सकते हैं। एंड बट इफ़ आई से स्टॉक्स भी इतना ही देते हैं 5 साल में, कोई 5 साल में डबल करता है, कोई 7 साल में डबल करता है, कोई 3 साल में डबल करता है, तो बट ऑन एन एवरेज आप 5 साल में रखिए। दैट इज़ एन एवरेज दैट आई वुड से। एंड डोंट फॉलो टिप्स। देखिए अभी अडानी के स्टॉक्स के साथ कुछ हुआ था, कोई और स्टॉक्स के साथ हुआ था, कोई आईटी रेड हुई थी किसी के पास, ठीक है, किसी के पास कुछ मिला, ठीक है, और अगर आपने वो टिप पे ख़रीदा है तो आप कभी ना कभी अपने पैसे लूज़ करेंगे। ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए। इफ़ यू गोइंग टू वर्क ऑन टिप्स, मे बी यू विल बी सक्सेसफुल 1 or 2 टाइम्स इनिशियली, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब आप अपने पैसे सारे खो भी देंगे। आप टिप पे फॉलो मत कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, फॉलो राइट पीपल, मे बी गो वाया म्यूचुअल फंड। और अगर आप मेरे जैसे हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में देखना चाहता है, तो आप खुद भी स्टॉक मार्केट समझ सकते हैं। इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि एक महीने में आ जाएगा, एक साल में भी नहीं आएगा, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू एटलीस्ट 2 or 3 साइकिल का मतलब है उतार और चढ़ाव, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। डू नॉट फॉलो टिप्स, डू नॉट इन्वेस्ट बाय on tips or sell on tips, okay, that is I think not a right way to invest in stocks. और एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए, कन्विक्शन इज राइट आफ्टर टिप, बिकॉज अगर मेरे पास एक स्टॉक है, ठीक है, और मुझे पता है वो मेरा स्टॉक है, मैंने अच्छे से उसकी ड्यू डिलीजेंस का मतलब ये है कि मैंने देखा है कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, मैंने देखा है कि इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैंने ये देखा है कि ओवरऑल एज अ कंपनी दे आर डूइंग गुड, ठीक है, सेक्टर अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड, देन अगर फ्यूचर में गिराव आता है, ठीक है, तो मैं और खरीदूंगा। बिकॉज कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ मुझे सस्ते में मिल रही तो मैं और खरीदूंगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। बट वही चीज़ अगर आप न्यूज़ देखेंगे, जो आजकल के टाइम के न्यूज़ हैं, वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। वो बोलते हैं अरे द मार्केट इज़ नॉट गुड, होल्ड इट, डोंट बाय इट। बट दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़।
विजय केडिया सर ने बताया था कि उनकी किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात हो रही थी और उसने बोला कि अरे जब 25% नीचे जाता है मार्केट में स्टॉक, तो मैं तो बाहर आ जाता हूँ। तो केडिया साहब ने बोला कि जब तू बाहर आता है ना, तब मैं खरीदता हूँ। सो फॉर अस जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो वैल्यू इन्वेस्टर है, अगर स्टॉक अच्छा है और मार्केट नीचे है तो आपको खरीदना ही चाहिए। देर इज़ नो पॉइंट कि आप उस टाइम पे होल्ड करें एंड जब मार्केट ऊपर है, जब स्टॉक महंगा है, तब आप खरीदें। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि आप अगर सोने का अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ कि तो आप कब खरीदेंगे, जब वो ऑल टाइम हाई पे है या ऑल टाइम लो पे है। सो मेरे लिए मेरा स्टॉक सोना है, बिकॉज स्टॉक के साथ मैं कंपनी भी खरीद रहा हूँ एंड आई एम फॉलोइंग द कंपनी। मैं स्टॉक नहीं देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंपनी में हिस्सेदार हूँ, विच इज़ द फैक्ट। ठीक है, और जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि आप कोई कंपनी में खरीद रहे हैं, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई एक ऐसी पेपर या स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, देन योर थिंकिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट। आप अपनी मेंटालिटी, अपनी थिंकिंग चेंज कर देंगे टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। और इसके बाद का जो पॉइंट है वो थोड़ा ट्रिकी है। वो ट्रिकी इसलिए है बिकॉज मैंने टीवी में देखा है कि अरे 500 रुपये से सिप शुरू हो जाती है। ठीक है, 500 रुपये से अगर आप सिप शुरू कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेट्स बी ऑनेस्ट, आई बी ब्रूटली ऑनेस्ट कि अगर आपके पास बड़ा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होगा। बिकॉज एक्चुअल इफेक्ट तभी आएगा जब आपका कैपिटल बड़ा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड। मे बी आपने अभी जॉब शुरू की है। ठीक है, मे बी आप 25 साल के हो एंड यू कैन इन्वेस्ट वेरी लेस अमाउंट ऑफ योर सेविंग्स। शुरू करो, बट जब आपके पास चांस आएगा बड़ा पैसा लगाने का, कभी एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आपका सैलरी का आप 30% यूज़ कर रहे हो, 70% इज केप्ट इन द बैंक, तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज़ द अमाउंट दैट यू शुड इन्वेस्ट। कभी आपको बोनस आ गया, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट मी, दैट इज़ हाउ यू विल बिकम बिग। आप कोई भी बड़े से बड़ा इंसान सुन लीजिए जो स्टॉक मार्केट में पैसे बनाए हैं, चाहे अब वो विजय केडिया जी है, चाहे वो वॉरेन बफे है, चाहे वो रामदेव अग्रवाल हैं, उन सब लोगों ने यही बोला कि जब इनिशियल स्टेज था तब हमने पैसे नहीं स्टॉक ही देखे। दैट मीन्स पैसे आते थे, इन्वेस्ट करते थे, स्टॉक खरीद लेते थे। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। इफ़ यू वांट टू मेक मनी, सेव, इन्वेस्ट। अगर आप आज के टाइम पे बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए 25-30 लाख की गाड़ी खरीदे, और अब अगर आप वही 14 लाख 15 लाख, आई नो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बट स्टिल वो गाड़ी भी उतनी चलेगी, वो गाड़ी भी वैसी ही रहेगी। 14-15 लाख में एक डिसेंट गाड़ी आ जाती है। वो 10 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि 1 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसको 15% से ग्रो करते हैं on a yearly basis, तो every 5 years it can double. And if every 5 years it doubles, आप समझ लीजिए कि 1 लाख आप 20 साल के बाद कितना हो जाता है, और वो 1 लाख 40 प्रॉबेबली 35 साल के बाद कितना हो जाता है। आई थिंक 50 लाख से ऊपर है वो अमाउंट। सो आप आज देखिए कि आज अगर आप वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए, मे भी आप एक पेड़ उगा रहे हैं, तो आज लॉन्ग टर्म के हिसाब से आज अगर आप उस टहनी खा रहे हैं, कौन से रूट्स खा रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग योर एक्चुअल कैपिटल टू ग्रो। एंड लॉन्ग टर्म में आपको एक्चुअल बड़ा एक लमसम अमाउंट मिले। वो तभी मिलेगा जब आप आज के टाइम पे पैसे लगाएंगे एंड यू विल लेट इट ग्रो फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स और व्हाटएवर। ठीक है, सो सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड देखिए, ओवरऑल मैंने आपको मोटा मोटा सारी चीज़ बता दी है जो स्टॉक मार्केट में मैंने पिछले 10 साल में की है पर्सनली एंड सीखी है। एंड ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ बहुत क्लोजली। जितने भी लेटेस्ट इंटरव्यूज आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सारे सुन लेता हूँ। मैं 5-5, 8-8 घंटे एक दिन में मैं सारे इंटरव्यू सुनता हूँ। एंड उनकी भी स्टोरी मेरी जैसी है जो सक्सेसफुल हुए हैं। मे बी मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ जितना वो है, बट आई थिंक आई एम श्योर आई एम ऑन द राइट पाथ। एंड मैं भी चाहता हूँ कि आप भी राइट पाथ पे ही फॉलो करें उनको, एंड आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी आपको कोई बुरी एडवाइस नहीं दूंगा। ठीक है, और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको ला के देता रहूँगा। ये जो चैनल है, ये
एक्चुअली आपको सीधी बात बताएगा एंड नो बकवास। ये इस चैनल पे मैं आपको वो टिप हो गया, वो स्टॉक खरीद लो, अरे वो स्टॉक ऐसा हो गया है, अरे वो न्यूज़ चैनल पे वो बता रहे हैं, वो सब नहीं होगा। जो एक्चुअल वे से पैसा बनता है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ चीज़ पसंद आई है, नहीं पसंद आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मेरा अगला वीडियो भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, और अगर आप चाहते हैं कि वो आपको टाइम पे मिले तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ है, तो आप मुझे पर्सनली लिख भी सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।